इस समय मेरे साथ है एडन रोज। एडन, वेलकम टू फिल्म विंडो। दिस इज हीना कुमावत। हाउ आर यू? Thank you for having me, Hina. I'm doing great, Alhamdulillah. How are you? बस ऑल गुड। कैसा लग रहा है बाहर आके? अब किसका गेम सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है? क्योंकि अंदर आपका परसेप्शन अलग होता है, बाहर आके जब आप अदर साइड ऑफ स्टोरी भी देखते हैं तो अलग होता है। Well, मेरे लिए my top number one is Rajat भाई. मेरे लिए he has always been playing excellent. अभी भी अच्छा खेल रहे हैं. But I'm also super surprised with Karan. मतलब as a contestant तो he would get on my nerves. But as an audience, I feel like he's doing very great. मतलब looking at how people are supporting him and all of that. There are a lot of things I don't like उनके game में, but I think it's working out well for him. वाओ। कल का अगर आपने गेम देखा हो तो वो चुम को सपोर्ट कर रहे थे और विवियन अपने लिए खेल रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा फिनाले के पास आकर क्या ज्यादा बेटर है, खुद के लिए खेलना या दोस्त को सपोर्ट करना? मैंने एपिसोड देखा नहीं है, बट आपसे पहले मेरी इंटरव्यूअर से बात हुई थी, उन्होंने मुझे ये बात बताई. सी आई वुड टेक इट इन बोथ वेज. अगर आपको अपने दोस्त के लिए खेलना है, वेल एंड गुड, बट मी पर्सनली आई थिंक दैट यू हैव टू प्ले फॉर योर सेल्फ, जैसे अविनाश ने अपने लिए खेला वगैरह. बिकॉज यू आर सो फार अलोंग इन द शो, आपकी पूरी मेहनत करके यू हैव टू प्ले फॉर योर सेल्फ, डू इट फॉर योर सेल्फ. एंड आई थिंक शुम इज अ ब्रिलियंट स्ट्रॉन्ग गर्ल, वो अपने लिए खेल सकती है. बट ऑल्सो इफ आई टेक इट इन अनदर वे, देन दैट वाज सुपर स्वीट कि आप अपने उनके लिए खेले. सो या. आपने वो प्रोमो देखा जहाँ पर विवियन और चुम के बीच में बहुत बड़ी फाइट हो रही है और यहाँ पर अब डिवाइड हो चुकी है ऑडियंस की चुम सही थी या विवियन सही था? मैंने एक छोटा सा रील देखा आज, वेर विविन ने आई थिंक वो चीज खींची एंड चोम यस। स्लिप एंड शी गॉट हर्ट ऑन हर हेड. सी दिस इज समथिंग, इट्स एन अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस दैट हैपेंड. इसमें आई विल नॉट से दोनों पार्टीज की गलती है. जब आप एक टास्क में हो, यहाँ पे मेन वुमेन नहीं होता है. दिस इज नॉट बिग बॉस मेन एंड बिग बॉस वुमेन. इट्स नॉट सेपरेट शोज. एक शो है, जेंडर इक्वालिटी है, मेन एंड वुमेन बोथ आर इन द शो एंड ऑल स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आर इन द शो, इसलिए आप अभी तक टिक पाए. And Chum herself, I know for a fact she will not bring up the woman card. ये I'm pretty sure बिना एपिसोड देखे कि बाहर वाले बोल रहे होंगे, because she's not that kind of करण भी person. बोल रहा था। तो करण तो बोलता ही है. करण तो रजत भाई को भी बोल रहा था, उसको इतना इट्स ओके. करण बोलता है, he says stuff like that. उन्होंने रजत भाई को भी बोला था कि you play very tough, बहुत एग्रेसिवली खेलते हो. अब सडनली इट्स बिकम विविन. हालांकि विविन भाई बहुत रिस्पेक्टफुली खेलते हैं. देखो, आप एक चीज खींचते हो, आपको नहीं पता सामने वाला घिरेगा या नहीं घिरेगा. एंड लेट्स से अगर वो घिरी, आई एम प्रीटी श्योर विविन भाई वुड हैव हैड अ कन्वर्सेशन विद हर आफ्टर दैट कि सॉरी आपको लगी, बट दैट इज नॉट इंटेंशनल. पैर थोड़ी ना डाला उन्होंने कि आप ट्रिप करके फॉल करो, एक टास्क है. उन्होंने एक चीज खींची एंड चुम फेल. हाँ। ठीक है ना, इसमें हम्म। मैन वुमेन कहाँ आ जाता है. आपको पता है टास्क टफ होगा फिनाले के टाइम पे, आपको पता है आप केपेबल हो, इसीलिए आप शो पे हो. तो जस्ट प्ले इट फेयरली. आई डोंट सी एन इश्यू विद इट. सारा को भी करण ने ऐसे करके पीछे धकेला था और अब यहाँ पर विवियन चुम हुआ है, तो लोग दोनों सिचुएशन को क्या कंपेयर कर रहे हैं फैंस? I have no comments on this particular question. I have not ओके। seen that episode and I don't want to comment on it also. ओके। टिकट टू फिनाले, बस अगले हफ्ते तो फिनाले है। तो आपको क्या लगता है कि जितने कंटेस्टेंट पहुंचे हैं सब डिजर्विंग है, या आपको लगता है कि इनमें से कोई ऐसा कंटेस्टेंट है जो बाहर है पर ज्यादा डिजर्विंग था? Well, I think Shilpa ma'am is not really supposed to be there because हर चीज वो बराबर से नहीं करती है. See, I will also say that everybody on the show, good for them that they are here till now. They must be the best, इसलिए वो वहाँ पे. But that being said, I have lived close proximity पे उनके साथ. I don't think she is deserving to be this far ahead in the show. उनके जगह पे definitely I feel like Kashish should have still been in the show, or I should have still been in the show. But Shilpa ma'am is a big no for me. मतलब वो ज्यादा कुछ करती नहीं है. करण विविन वाला जो टैंजेंट चल रहा था, उनके पीठ पे वो चीज चला चला के बीइंग पोर्ट्रेड एज द विलेन, वो आगे बढ़ी है शो में. एट दिस पॉइंट इन द शो वो क्या कर रही है? इज इट टास्क, इज इट ओपिनियंस, क्या है उनका? कुछ नहीं है. तो आई थिंक शी डजंट डिजर्व टू बी इन दिस शो एट दिस पॉइंट. उसके जगह पे कशिश शुड हैव बीन देयर. ओके। यहाँ बार बार ये कहा जा रहा है कि रजत को किसी भी तरीके से गेम करके बाहर निकालेंगे। आई होप ऐसा ना हो और ट्रॉफी या तो विवियन के पास जाएगी या करण के पास जाएगी। सी, आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा. आई होप एंड प्रे कि ऐसा ना हो. एंड ऑल्सो हम एक नेशन में रहते हैं ना, कि पूरा नेशन आवाज उठाएगा इस चीज पे. आई डोंट थिंक इट इज ट्रू। फेयर टू रिमूव हिम फ्रॉम द शो एट दिस पॉइंट. और वोटिंग की बात रही तो
I have seen people go crazy voting for Rajat Bhai. So there is no way that he can come out at this point. I hope and pray कि inshallah ऐसा ना हो. He's a very deserving contestant. And I think it's going to be a very close call between him, Vivian and Karan for the trophy. ये तीन तो मुझे दिखते ही है trophy के पास. So yeah, I'm just, this can't happen. मुझे जहाँ तक लगता है, it's not going to happen. रजत को करण इस बात के ताने मार रहा था कि तू बाहर भी जो है अपना सेटिंग करके आया है ट्रॉफी के लिए। मतलब वो बता रहा था कि तेरे जो दोस्त हैं तेरे लिए करेंगे। इनडायरेक्टली वो एल्विश आर्मी की तरफ इशारा कर रहा था। तो क्या आपको लगता है एक दोस्त को सपोर्ट करना गलत है? क्योंकि इंडस्ट्री में भी तो करण को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, काम्या को, मतलब विवियन को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अभी यही बोलने वाली थी कि जो XYZ कंटेस्टेंट है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, शी एट वंस पास दिस स्टेटमेंट कि हम सारे एक्टिंग इंडस्ट्री से है। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी इस बात पे कि रजत भाई ना एक्टिंग इंडस्ट्री के होके भी यहाँ तक ही कम सो फार इन द शो, आई डेफिनेटली सी हिम स्टैंडिंग इन द टॉप 2 टॉप 3, ठीक है। एंड रही बात दोस्तों की कि आपको क्यों इनसिक्योरिटी हो रही है, पहले भी उन्होंने ये कमेंट पास की थी कि आई वॉज जेलिस क्योंकि विवियन को लाडला बोला गया। यार उनके इतने सालों की कलर्स की मेहनत है, उनको एक रीजन से वो टाइटल दी गई है। करण के भी कम दोस्त नहीं है बाहर, सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन आवर कंट्री, बिगेस्ट नेम्स इन इंडिया फ्रेंड्स विद करण एंड होल हार्टेडली दे सपोर्ट करण। तो ये दोस्तों की बात नहीं है, दोस्तों की इस पे हो तो फिर करण जीत जाएगा ट्रॉफी या विविन जीत जाएगा ट्रॉफी। आई डोंट थिंक इट्स अबाउट योर फ्रेंड्स। वो रजत भाई हैज फ्रेंड्स लाइक एल्विश व्हिच आई एम आल्सो प्राउड ऑफ इट कि ही हैज सच स्ट्रांग फ्रेंड्स विद सच बिग फैन बेसेस। पर आप आपके दोस्त के फैन बेसिस से नहीं जीतते हो, आप अपनी मेहनत पे जीतते हो। अगर आपका दोस्त का फैन बेस भी आपके लिए वोट कर रहा है, इट्स बिकॉज यू आर अ गुड कंटेस्टेंट, राइट? तो इन दैट सेंस तो देन करण के लिए भी कितने उनके दोस्त और सेलिब्रिटीज है जिनके फैंस विल वोट फॉर करण। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी स्टूपिड पॉइंट टू ब्रिंग अप कि ओ कैरी मिनाटी, एल्विश, ये वो। गुड फॉर हिम ना, ही हैज फ्रेंड्स लाइक एल्विश, अच्छी बात है, उसने कमाया है वो। जैसे आपने इतने सारे इंडस्ट्री में रह के दोस्त कमाए, इज्जत कमाई है, फेम कमाया है, वैसे उसने अपने दोस्त कमाए हैं यार। हाउ डज दैट इवन मैटर? आखिरी सवाल, कोई एक चीज आप रिग्रेट करती हैं जो आपने घर के अंदर की और नहीं करनी चाहिए थी, बाहर आके आपने देखा हो तो? मेरी सिर्फ एक ही रिग्रेट है यार, इन द बिगनिंग ऑफ द शो आई वाज फाइटिंग विद यामिनी। मेरी यामिनी से बहुत तू तू मैं हो गई थी। आई विश मैंने शुरू में ही अलोंग विद कशिश बिन फ्रेंड्स विद यामिनी, तो हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिशमेंट होता, बिकॉज वी आर एक्चुअली गुड फ्रेंड्स। शो के बाहर आके भी लाइक आई लव दोस टू गर्ल्स टू डेथ, कशिश एंड या यामिनी। कशिश और मेरा तो फ्रेंडशिप बहुत दिख के आया था, बट यामिनी के साथ आई थिंक आफ्टर 15-16 days our friendship solidified. With that's my only regret in the show, not being friends with her from the beginning of the show. ओके, थैंक यू एडन, थैंक यू एंड ऑल द Thank you बेस्ट so फॉर योर much for फ्यूचर having me. प्रोजेक्ट्स। Thank थैंक you. यू, बाय।